हेलो, मैं हूं वरुण ग्रोवर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। Now, interestingly, you have written for television. You've written shows like Das Ka Dam, OA's Friday. That was Farhan's the Great Indian Comedy Show, और भी आपने करें. Now, Das Ka Dam. तो did you interact with Salman? आपका इंटरेक्शन होते थे सलमान से? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि एक तो सलमान खुद बहुत इम्प्रोवाइज करते हैं, वो बहुत बढ़िया करते थे। हम लोग जो लिख के ले जाते, मैं और मेरे साथ एक को राइटर थे राहुल पटेल, तो हम दोनों का एक सीज़न हम लोगों ने किया था 10-12 एपिसोड का। तो उसमें राहुल ज़्यादा इंटरेक्ट करते थे, मैं थोड़ा बैकग्राउंड में रहता था। तो मैंने लेकिन पहली बार सलमान खान को सामने से वहाँ देखा था और उस समय वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तब हम लोग टीवी के राइटर थे और फिल्म की दुनिया बहुत दूर लगती थी हमको। बिल्कुल। तो बट ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया, बट इट वाज फन टू सी हिज सेंस ऑफ ह्यूमर व्हिच वाज फैंटास्टिक। No, that surely is fantastic. Anyone who's struggling in the film industry, कोई भी, तो बहुत बार जो है आपको compromises करने पड़ते हैं, और because you have to pay the bills and all these things, you have, मतलब one can't negate that. लोग बहुत बार उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। Apparently आपने एक फिल्म करी थी Accident on Hill Road, जिसको आपने बाद में कहा कि that I realized how wrong it was. You just end up having ordinary film on your CV. That is, उसके बाद फिर आपने decide किया कि that आप इस तरीके की चीज़ें आप नहीं करेंगे, and you just waited for your time. How much failure or how much any such experiences teach you as a professional, as an artist? कितना आपको सीखने का मौका मिलता है? सीखने का मौका तो काफ़ी मिलता है, बस यही है कि रास्ता थोड़ा टेढ़ा है ये सीखने का। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस पे चलें, लेकिन हाँ, मैंने उस समय एक्चुअली बिल्स भरने के लिए नहीं की थी ये फिल्म। ये लालच होता है कि पहली फिल्म आपकी आ जाए, एक बिग स्क्रीन पे एक नाम आ जाए, वो एक जो वो लालच था ना, क्योंकि पैसे तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं मिले थे, छोटे बजट की ही फिल्म थी। ऐसा पैसे के लिए कोई इसमें वो नहीं था, पैसा टीवी में बन ही रहा था उस समय। तो ये था कि फारूक शेख साहब हैं और फारूक शेख साहब के हम बहुत सालों से, मतलब बचपन से फैन थे। तो वो एक आ गया कि अच्छा, फारूक शेख साहब के साथ काम करने का मौका मिलेगा, तो वहाँ से हम चल पड़े। लेकिन सीख यही मिली कि और वो शुरू से ही समझ आ रहा था कि ये वो फिल्म नहीं है, उस तरह की फिल्म नहीं है जिस तरह की फिल्म हम देखना चाहते हैं या हम पसंद करते हैं एज अ व्यूअर। लेकिन फिर भी वो कॉम्प्रोमाइज़ अंदर ही अंदर कर लिया, तो उसके बाद से ये समझ आ गया कि कॉम्प्रोमाइज़ से फ़ायदा नहीं होता है। भले ही आप मान लें, उस समय खुद को समझा लेते हैं कि नहीं अच्छा ही बनेगा, शायद ऐसा होगा कि कुछ लोगों को पसंद आ जाएगा, भले ही वो हमारी पसंद ना हो, लेकिन वो होता नहीं है। जब तक आपकी पसंद चीज़ के साथ नहीं मिल रही है जो आप क्रिएट करने जा रहे हैं, आप किसी और का सोच के क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो कभी वर्क नहीं करेगा। इतना मुझे अपने बारे में तो समझ आया। बहुत सारे लोग होंगे शायद जो ये बैलेंस कर लेते हैं कि दूसरों के लिए क्रिएट करते हैं और वो चल भी जाता है, और कहीं से उनका एक जो डिसऑनेस्टी है वो दिखती भी नहीं है। बिल्कुल। वो बैलेंस मुझे नहीं आता है, तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मैंने ये कोशिश की। जबरा फैन, इनफैक्ट आई थिंक बहुत, जब फर्स्ट टाइम भी मैंने सुना था, आई थिंक बहुत ही दिलचस्प लिरिक्स हैं, और एनीवन हु इज़ फ्रॉम नॉर्थ इंडिया वो उसके आई थिंक कॉन्टेक्स्ट को और उसके बहुत हद तक समझ भी सकता है। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि दैट इवन मतलब छोटी छोटी चीज़ों में एक वाइडर मीनिंग होता है, जो कि आप जब एरिया को बिलोंग करते हैं तभी आप उसको उस तरीके से आप समझ सकते हैं। नाउ विद शाहरुख खान एंड द सॉन्ग बीइंग ऑल ओवर द प्लेस, एंड इट्स द ओनली सॉन्ग इन द फिल्म समहाउ, कैसा आपको फीलिंग होता है? दिस इज द मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग दैट यू एवर हैड। हाँ, ये मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी इट्स गॉन वर्ल्ड वाइड। बिल्कुल नंबर्स के हिसाब से, मतलब क्योंकि इससे पहले मैंने जितनी भी एल्बम्स की हैं, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मसान, दम लगा के हैशा भी, क्योंकि उस थोड़ा छोटा रिलीज था एज कम्पेयर टू अदर वायरल फिल्म्स जी। तो इसका तो जब गाना आया और अगले दिन जब मैंने देखा एक यूट्यूब पे, 2 दिन बाद शायद मैंने जनरली दोबारा देखा कि कितने हिट्स हुए हैं, तो वो जो हिट्स हुए, मैं 2-0 मेरे को लगा कि ज़्यादा कैसे दिख रहे हैं, ऐसा हो नहीं सकता कि ये 2 मिलियन पहुंच गया है 2 दिन में। 2 मिलियन हमारा मतलब नहीं वो तो बाकी गाने हम लोग की 2 दिन में 2 लाख होते थे, तो हम लोग अनाउंस कर देते थे फेसबुक पे कि मसान का ये गाना जो है वो 2 लाख पहुंच गया, तो 2 मिलियन वो 20 लाख पहुंच गया। और मैंने सोचा कि तो वो एक पावर समझ में आती है आपको, स्टार की पावर और उसके जो उनका जो रीच है उसकी पावर समझ में आती है। और उसके अलावा बाकी ऐसी कोई मतलब
मैं अगर कहूँ कि इसमें मोह मोह के धागे में मुझे कम खुशी हुई थी और इसमें ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि नंबर ज़्यादा हैं, वो सच नहीं होगा। हाँ, वो एक तरह की वैनिटी है जिसमें आपको खुशी मिलती है ये देख के कि अच्छा ठीक है आपका काम बहुत सारे लोगों तक पहुँचा, लेकिन वो वैनिटी आई थिंक वो 1-2 दिन का खेल है, उसके बाद यू जस्ट बिकम नॉर्मल। Okay, but still, when you see like hundreds and thousands of dub smashes just doing all over the place, and people are just it's all over the place. We went to Bangalore recently. There was this dance group, and they were organizing a flash mob. So it was happening in India as well as 10 countries simultaneously the same day. So Jabra Fan was one of the songs that they were doing. So on a street, and people are just everywhere and they're dancing along with काफ़ी मैंने तो हर थोड़े दिन में कोई ना कोई नई भाषा का लोग खुद ही बना के भेज दे रहे हैं। अरेबिक का किसी ने अभी बनाया है, और भी कुछ लोग, एक दोस्त नहीं, एक जानने वाला है, वो उसने भेजा कुछ हरियाणवी में बना दिया, क्योंकि ऑफिशियली हरियाणवी में नहीं बना था तो हरियाणवी बना दिया है किसी ने। तो इस तरह से हाँ, वो एक जो है खुशी तो ऑब्वियसली होती है क्योंकि आपका, लेकिन जब इतना ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको लगने लगता है ये आपका काम नहीं है। ये डिटैचमेंट की फीलिंग आ जाती है क्योंकि उतना सारा समझना, उसको प्रोसेस करना ज़्यादा मुश्किल है ये मान लेने से कि ये मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। इसमें बहुत सारी और फैक्टर्स हैं जिसमें शाहरुख खान साहब की पॉपुलैरिटी है, जिसमें गाने की एक धुन है जो बहुत कैची है शायद, जिस वजह से गाया भी अच्छा है, नक्काश बहुत अच्छा गाया गया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो फिर वो अपना कंट्रीब्यूशन थोड़ा कम करके उसको समझा जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है, तो वो आसान हो जाता है। खासा सोशलिस्टिक स्ट्रीक है भाई, मतलब बहुत ही जबरदस्त किस्म की, आप एक दूसरे से भी अंदाजा लगा सकते हैं, which is wonderful actually. I think that's fabulous. पर आपका क्या अप्रोच है? You know, there are many people from within the industry. बहुत से इनफैक्ट चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो राइटर्स हों, चाहे वो एक्टर्स हों, they tend to balance out कहीं ना कहीं कि दैट कुछ सर्टन चीज़ें एकदम बिल्कुल कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, कुछ सर्टन चीज़ें जो हैं इंटायरली आर्टिस्टिक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, they tend to balance out. आपकी क्या मानसिकता है कि दैट क्या इस तरीके से आपको भी, कैन वी सी यू being part of like say big budget movies and doing frothy numbers, because आपके जो आपका जो मिलियू है, जो कॉन्टेक्स्ट आपका हम देखते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एंटरटेनमेंट या फिर फ्रॉथीनेस की कोई कमी हो। वो इंटेलिजेंट तरीके से आप उसको प्रेजेंट करते हैं कि आप मतलब उसके अंदर बेतुकापना नहीं हो, which is I think absolutely fine. तो कैन वी सी दैट हैपनिंग विद यू, और आपका मतलब ये फिक्स्ड है कि नहीं यार मुझे जो है एकदम बिल्कुल सर्टेन, नहीं ऐसा कुछ ज़्यादा मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मुझे जो है मतलब नहीं ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद मुझे कॉमर्शियल सिनेमा बहुत पसंद है, और वही वजह है जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। हम आपके कौन तो हाँ, 90s के जो गाने हैं, 90s की जो फिल्में हैं, और उसके बाद भी मतलब 2000 के बाद की भी जो पॉपुलर गाने हैं, हिमेश रेशमिया के गाने मुझे बहुत पसंद हैं मुझे, और बिना किसी मजाक के मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे तक तन्ना तंदूरी नाइट्स बहुत पसंद है। वो अब इस तरह के गाने it's hugely popular, it's got like crores of video views actually. It's a fantastic tune, मतलब उसके मैं उसकी विवेचना करने जाऊँ तो उसमें कुछ 4 ट्यून से एक के बाद एक आती हैं, और उनमें कुछ अलग फ्लेवर है। तो ये सब है, और ये सब मुझे पसंद भी है। ये है कि कब वो मौका आएगा और क्यों आएगा, जब तक कि मैं खुद उससे कन्विंस नहीं होऊंगा कि ये ज़रूरी है इस फिल्म के लिए, क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है वो फिल्म के अंदर जस्टिफाई होना चाहिए। फिल्म के बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं जो जस्टिफाई नहीं होती हैं। आई एम अ हंटर जो गाना है गैंग्स ऑफ वासेपुर का, जी, वो उसको आप वल्गर गाना मान सकते हैं, तो अगर आप फिल्म के बाहर एकदम कॉन्टेक्स्ट से निकाल के देखें तो आप मानेंगे, और वो मेरे ख्याल से सही भी होगा कि हाँ कुछ हद तक वो वल्गर है, लेकिन फिल्म के अंदर वो जस्टिफाई होना चाहिए। तो उस तरह से अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो फिल्म के अंदर जिसमें जस्टिफिकेशन भी हो और फ्रॉथी नंबर हो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको उस तरह ना लिखूं जिस तरह 1000 बार लिखा जा चुका है। Absolutely, that's wonderful.